आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और जो टारगेट है मैथ्स में 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। और मैं फिर से कहता हूँ, जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ ये प्रूवेंड मेथड है जो कि मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ, जिससे आप भी 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हो बीपीएससी के पेपर में, ठीक है। बस जो भी वीडियोस आपके लिए अपलोड किया जा रहा है, हमने आपको प्रॉमिस किया है कम से कम 10 वीडियो जो प्रीवियस ईयर पेपर के हैं हम वो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। बस जो मैं मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि हम भी एक दिन में सीख गए, ठीक है। ये क्या है कि ईयर ऑफ मेहनत का आपको कुछ वीडियोस में आपके सामने में रख देता हूँ, तो प्लीज़ उन चीज़ों को समझना है और उस तरीके से क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो करेंगे वो है आपका 66 जो बीपीएससी हुआ था उसका पेपर सॉल्व करेंगे। प्लीज़ इससे पहले वाला आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले वाला जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो था हमारा 67 का जो लेटेस्ट, ठीक है, जो पेपर था उसका हमने सॉल्व किया था। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशंस करके दिखता हूँ। देखिए बताया गया है कि जो कौन सा प्राकृतिक संख्या, डेट मीन जो नेचुरल नंबर है, इसमें कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है, ठीक है, जो कि क्या है, वर्ग नहीं है। डेट मीन्स वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट है इसका तो आप इजिली इसको विदाउट आप वेस्टिंग टाइम आप इसको डायरेक्टली आंसर मार सकते हो। वो है इसका आंसर 2। अब बोलोगे कैसे? देखिए जो भी चीज, ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, मैं परफेक्ट स्क्वायर का अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा। देखिए जैसे कि अगर मैं 1 का स्क्वायर लिखता हूँ, थोड़ा समझ लो, ठीक है। जैसे मैं 1 का स्क्वायर लिखता हूँ तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर लिखता हूँ तो 4 होता है, ठीक है। और अगर मैं 3 का स्क्वायर लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर लिखूंगा तो लास्ट वाला डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। उसी तरीके से 5 का स्क्वायर लिखूँ तो लास्ट वाला डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। 6 का स्क्वायर लिखता हूँ तो लास्ट का डिजिट मेरा 6 आएगा। उसी तरीके से 7 का स्क्वायर लिखता हूँ तो मेरा लास्ट का डिजिट 9 आएगा। 8 का लिखता हूँ तो मेरा लास्ट का डिजिट 4 आएगा। और अगर मैं 9 लिखता हूँ तो मेरा लास्ट का डिजिट कितना आएगा आपका, 9 9 जा 81, 1 आएगा, ठीक है। 10 का फिर से 0 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर लिखता हूँ तो मेरा 100 आ जाएगा और लास्ट का 0 आ जाएगा। मतलब जो भी आपका, ठीक है, वर्ग होगा, जो भी कोई भी ऐसा नंबर जो अगर किसी का वर्ग है वो, ठीक है, जैसे कि 16 देखिए किसका वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, मतलब 4 16 जो है अगर किसका है, 4 का स्क्वायर है। उसी तरीके से अगर मैं 7 का बात करूं तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो जो भी आपका नंबर अगर किसी का वो वर्ग है, किसी का अगर वो स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है उसका एंड क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 0 होगा। यही नंबर से उसका नंबर एंड होना चाहिए। डेट मीन्स जो भी आपका नंबर वर्ग नहीं है किसी का, वो क्या होगा, एंड होगा। 2 से होगा, 3 से होगा, 7 से होगा, 8 से होगा। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो 2 3 7 8 से एंड होता है, ठीक है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, वो किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ है 9 हम देख रहे हैं, यहाँ भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है और 7 में भी आ रहा है। 2 देखिए, 2 कहीं आया है एंड में, जी नहीं, 2 कहीं भी एंड में नहीं आया। 6 जी बिल्कुल 6 का स्क्वायर में आता है, 36 में आता है। और 1 आपका 1 का स्क्वायर में आता है 1। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। आपने क्या समझा, आपने इस क्वेश्चन से ये समझा कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, ठीक है, वो जो नंबर है कभी भी किसी का वर्ग नहीं हो सकता, किसी का वो स्क्वायर नहीं हो सकता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। समझ में आया? चलिए कंसेप्ट आप क्लियर करते हुए जाएगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आए, आपको बोलते हैं ना मौखिक कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, उसके बाद आप मौखिक इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर पाओगे, ठीक है। देखिए यहां बोला 2 आपको इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां आप ये चेक करो, ठीक है, कि कौन सा वैल्यू x और y होगा। मतलब आइदर आप इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यही मेथड है, या आप मेरे तरफ से अगर आप इसको करना चाहो तो आप क्या करना, वैल्यू पुट करके देख लेना। अब अगेन जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सॉल्व नहीं करना है। अब बोलोगे सर वो क्या बता रहे, थोड़ा आप करके दिखा दीजिए। तो जी बिल्कुल हम करके आपके लिए यहाँ बैठे ही हम आपको इस तरीके से सॉल्व करवाने के लिए, ताकि आपको एग्जाम में 10 आउट ऑफ 10 आप स्कोर करो, ठीक है। देखिए जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो एक स्टूडेंट को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए एग्जाम में, ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं कि मैं एक टीचर हूं, ठीक है, मैंने ये 2-3 तरीका आपको बता दिया, आपको जो पसंद है आप कर लीजिए। जी नहीं, जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है और आपको 10 में 10 लाना है। अब देखिए
अब मुझे एक्स और वाई का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरा दिमाग चलेगा, मैं सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करूंगा, ठीक है। मान लीजिए मैं पहला 5 और 7 लेता हूं, तो अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ, x की जगह मैं 5 रखता हूँ और y की जगह अगर मैं 7 रखता हूँ, तो ये क्या होगा, 7 इंटू 5, 7 बचे 35 होगा, लास्ट डिजिट यहाँ 5 आएगा। यहाँ देखिए 1 इंटू 7 आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लास्ट डिजिट 12 आ जाएगा। तो 1 2 आएगा, तो लास्ट डिजिट 2 आएगा, बट यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, दैट मीन्स ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। अब ये भी नहीं होगा, बोलो क्यों, क्योंकि माइनस माइनस तो ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो आंसर तो माइनस में ही आएगा फिर दोनों ऐड होके, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बच गया ये दोनों, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है, इसको मैं चेक करता हूँ, देखिए 217, ठीक है, 217 x प्लस 131 इंटू वाई इक्वल टू मेरा 913। अब देखिए यहाँ x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, और y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 7 21 मेरा लास्ट, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ 2 1 जा 2, तो यहाँ 2 आएगा, और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो लास्ट डिजिट यहाँ भी 3 आएगा, लास्ट डिजिट यहाँ भी 3 आएगा, तो आंसर जो है आपका ये होगा, ठीक है। समझ में आया। मान लीजिए अगर मैं ये वाला चेक करता हूँ, ठीक है, ये वाला एक बार चेक करता हूँ, देखिए तो 217 इंटू 2 में लिख सकता हूँ x की जगह, और 131 इंटू वाई, ठीक है, y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये 7 2 जा 14, यहाँ 4 आ गया, ठीक है, और 1 इंटू 5 कितना आएगा, 1 इंटू 5 आपका यहाँ प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ लास्ट 9 आ जाएगा, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा यही, क्योंकि यही मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है। अब इसको आपको इतना सॉल्व करके नहीं देखना है, ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल है, देखिए 217 है, 131 है, मुझे यहाँ 3 है, लास्ट में भी मुझे 3 ही आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 5 यहाँ मैं 3 रखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्टली सिर्फ 3 रखूंगा, और यहाँ मैं यहाँ 2 रखूंगा, तो ये आएगा 21, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ आएगा 2 1 2, तो 2 आएगा, ये मतलब सेटिस्फाइड हो रहा है, मैं इसको टिक मार के आगे निकल जाऊंगा, ठीक है, समझ में आए। और इसको तो आप ऐसे ही काट सकते हो, ये हुआ ही नहीं था और ना ये हुआ था, इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप इसको फिर दूसरा मेथड करोगे तो फिर उसमें ही लगे रह जाओगे, ये चीज आप याद रखिएगा एग्जाम में कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, ये सब हमने आपको पढ़ा रखा है, जो हमसे जो भी जुड़े हुए हैं, सॉरी। देखिए अब ये देखो 598 479 माइनस, इस तरीके से दिया है। हमने आपको हमेशा कहा है जब भी इस टाइप के बहुत सारे इसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं, अलजेब्रा में मैंने आपको पढ़ाया था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका आप डायरेक्टली मार सकते हो 4। मैंने कैसे आपको बताया था, तो देखिए a प्लस बी का है यहाँ होल स्क्वायर, इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ। यहाँ है आपका a माइनस बी का है आपका होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय है आपका a इंटू बी, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ देखिए a, इसको आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab लिख सकते हो आप, ठीक है। यहीं आप क्या लिख सकते हो, इसके अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और अंदर में माइनस 2ab होगा, तो फिर से बाहर आएगा, तो यहाँ प्लस 2ab आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका a और b मल्टीप्लाई। अब देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 4ab, और नीचे आ जाएगा आपका ab कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इतना करना नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ इसको मैंने a ले लिया, इसको मैंने b ले लिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो सिंपल कट के मेरा ऊपर कितना बचेगा, 2ab तो 4ab हो जाएगा, और ab नीचे कट जाएगा, आंसर मेरा 4 आ जाएगा, ठीक है। बस एल्जेब्रिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये चीज मैंने आपको पहले भी करवा रखा है। अब ये जो यहाँ मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझना, ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ आप लोग टाइम लगाओगे और सब लोग लगाएंगे, बट आज इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको टाइम नहीं लगेगा। देखिए एक शहर की जनसंख्या कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और बोला कि एवरी ईयर क्या हो रहा है, वो 5% से बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो बोला कि 2 साल के बाद कितना हो जाएगा। एक तो सिंपल तरीका है इसका करने का कि मान लीजिए 176 क्या है आपका 4 है, 00 है, इंटू पहले साल कितना बढ़ेगा 5%, तो 105/100, ठीक है, इंटू फिर दूसरे साल कितना बढ़ेगा, जितना भी है इसका भी फिर से 105%, तो 105/100, ठीक है। तो यहाँ 100 से आप 100 काट सकते हो ये, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। और फिर से ये 20 से कटेगा, और ये आपका 21 से कटेगा, इतना आपको समझ में आ गया। फिर से इसको काटोगे 5 से, तो ये 4 से कटेगा, और ये आपका 21 से कटेगा, इतना चीज़ समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से देखना कि आपको क्या मुझे पूरा सॉल्व करना है। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि मुझे यहाँ क्या करना है आगे, इधर आप सॉल्व भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 जा
16, 4 4 16, 441, तो आपका आ जाएगा 441 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। अब देखिए अगर लास्ट डिजिट देखोगे तो सबका ही 1111 है, बट मुझे इतना दिमाग में थोड़ा होना चाहिए कि 21 है, दैट मीन्स क्या 7 इंटू 3 है, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 7 से भी मल्टीपल होगा, 3 से भी मल्टीपल होगा, क्योंकि 21 से अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मेरा आंसर में क्या है 441 इंटू 21 इंटू 21, और 21 का मतलब क्या होता है 7 इंटू 3, तो मतलब जो भी मेरा आंसर होगा वो 7 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी मल्टीपल होगा। अब देखो सिंपल, अब मैं चेक करूंगा कि कौन सा इसमें 3 का मल्टीपल है। देखो तो ये 3 हो गया, ये आप ये पता होना चाहिए कि 3 का मल्टीपल चेक कैसे कर रहे हैं। देखो तो ये तो 3 चला गया, 9 चला गया, 6 चला गया, 8 1 9 चला गया, बच गया यहाँ 4, तो ये तो हो नहीं सकता। कैसे करते हैं पता है ना, आई थिंक ये चीज़ पता होगा आपको, नहीं पता है तो बताइएगा कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। कैसे हमें पता होता है कि पूरा नंबर को हम सम कर देंगे, तो हमें अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड होगा, बट हम वैसे नहीं करते हैं। इसका भी मैं तरीका बता देता हूँ। देखिए 396841, इसको मैं सम करूँ उसके बाद चेक करूँ, इससे अच्छा है मैं इंडिविजुअली चेक कर लूँ ना। ये 3 से डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड है, ठीक है, हो गया। फिर से देखिए 8 ये 1 9, ये भी 3 से हो गया डिवाइड, बच गया सिर्फ 4, तो 4 तो है नहीं, तो ये डिवाइड, ये इसका आंसर हो नहीं सकता। अब देखिए यहाँ देखिए ये 9, ये 3 है, ये 9 है, चला गया, ये 8 1 9, ये भी चला गया, बीच में बच गया 4 4 8, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए यहाँ हो गया आपका 9, फास्ट करना है, ऐसा नहीं है कि इसका आप स्लो करना है। 9 हो गया, 6 चला गया, ये 2 और 3 चला गया, और ये 8 4 12 हो गया, तो ये आंसर हो सकता है आपका। ये 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, 4 4 8, और ये 1 9 हो गया, तो ये भी आपका आंसर होगा। मतलब आइदर ये वाला आंसर होगा चाहे आपका ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो आइदर आप यहाँ क्या कर सकते हो कि क्या कर सकते हो, एक और तरीका है, आप इसको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप देखोगे कि 7 इसमें से कौन सा डिविजिबल है कि नहीं। बट मैंने आपको 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल समझाया था, याद है कैसे। मान लीजिए आपका ये 2 हो गया, अब मैं बी को देखता हूँ, देखो 296, ठीक है, 296 841, मैंने आपको क्या समझाया था, 3 3 का पेयर बना लो, ठीक है, और दोनों को माइनस कर दो, और जो माइनस करके आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है तो आपका आंसर भी 7 से डिविजिबल है। तो 841 को अगर मैं, ठीक है, 841 को मैं आपको बस समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, ठीक है। 296 से अगर मैं करता हूँ, ठीक है, 841 को अगर 296 से करता हूँ, मान लो कि ये टोटल 300 है, तो 300 चला जाएगा, तो इसमें कितना बचेगा आपका 500 बचेगा, 541 बचेगा। 541 में अगर आप 4 और ऐड कर देते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 45 बच जाएगा, ठीक है, 545 बचेगा। और ये आपको दिख रहा है कि ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब 7 बचे 7 7 49, 7 चौक 42, 9 सत्ते 63, 7 7 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 हो जाता है, तो 8 से तो जाएगा नहीं, और आपका 7 7 7 जा 49, और ये आपका ये नहीं होगा। आपको दिख रहा है कि ऐसे भी ये 5 आ रहे तो लास्ट में होगा नहीं, ठीक है, पर मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। 49 हो गया, ठीक है, 49 हो गया, यहाँ 5 आ गया, 5 हो गया, 55 से डिवाइड, तो ये होगा नहीं, तो सिंपल है आपका आंसर ये होगा। अगर आप इसको चेक भी करना चाहते हो तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे काम करता है। देखिए 194481, मैंने क्या बोला, देखो जो भी चीज़ सिखा रहा हूँ ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी बातें, ये है और ये है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस करना है, 481 और ये 3 आ गया। अल्टरनेट वाला अगर मान लीजिए कोई यहाँ भी होता, तो मान लीजिए x होता, तो इन दोनों को मैं ऐड कर लेता और ये बीच वाला जो है उससे माइनस कर देता, तो 481 और यहाँ आपका 194 है, ठीक है, क्या आपका 481 और यहाँ 194 है, ठीक है। तो मान लो कि 200 चला गया, 200 चला गया तो आपका कितना बच गया, 281 बच जाएगा, पर 6 मैंने यहाँ लिया है, तो ये हो जाएगा आपका 287 हो जाएगा। अब 287 को 7 से करो तो 4 से चला जाएगा 28 और एक 7 बचेगा, 7 1 7, तो आंसर आपका देखो 287 जो है सिंपल है, डिविजिबल है 7 से, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया, बहुत ही सिंपल था। 7 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे मैंने किया, कोई भी जो नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है उसका 3 3 में पेयर बनाइए, ठीक है, और अल्टरनेट वाला को माइनस कर दीजिए, जो अगर आपका आंसर आ रहा है माइनस करके, अगर वो 7 से डिविजिबल है मतलब पूरा नंबर डिविजिबल है, ठीक है। एक तरीका ये है आपका करने का, आप इस तरीके से कर सकते हो। एक तरीका इसका और है करने का आपका, देखिए बोला कि 5% से इंक्रीमेंट हो रहा है, 5% मतलब 5/20, सॉरी 5/100, तो ऊपर काटोगे ये काटोगे, ये आ जाएगा आपका 1/20। मतलब अगर वो पहले साल 20 था तो अगले साल क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर से दूसरे साल अगर वो 20 था तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये सक्सेसिव का केस होता है, मैंने आपको बताया।
इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 400 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 441 आ जाएगा। अब यहाँ देखो, इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है, इसका मुझे वैल्यू दिया हुआ है कि 2 साल पहले क्या था, तो 2 साल पहले आपको दिया हुआ है 176400, ठीक है। अब यहाँ से ये कितने टाइम्स है इसका, तो देखोगे 441 टाइम्स ही है। कितना है आपका, 441 टाइम्स है, ठीक है। देखो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको ये देखो 0 से 0 कट जाएगा ये, ठीक है। 4 1 4 आ जाएगा, 4 4 16 आ जाएगा, और 441 टाइम्स। तो इसको भी आप 441 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर ही आ जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने सिखाया वो पक्का आप याद रखिएगा। इसको हम लास्ट में करेंगे। हमेशा देखो, जब ना आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस, अगर आपको बहुत ही आप स्ट्रांग हो रीजनिंग में, ठीक है, सीरीज में, ये सब में, या आपको देख के लग रहा है कि एक बार में बन जाएगा, तभी आप उसको अटेम्प्ट करना। बाकी जो बेसिक क्वेश्चन है आप पहले उसको कर लो, ठीक है। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ मेथड बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये एकदम हेंस प्रूफ मेथड है जब भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, एओ में भी आया हुआ है, तो ये बिल्कुल है आने का चांस है। देखिए पहले आप समझ लो कि कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम्स में कैसे करना है, ठीक है। मैं यहाँ मास्टरी वाला मेथड नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम वाला मेथड बता रहा हूँ। देखो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ 3C2, ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला से नहीं लिखूंगा, तो अगर इसको आप लिखोगे, इसको खोलोगे तो कैसे खुलेगा, देखिए मैं ट्रिक वाले मेथड से बता रहा हूँ, डिटेल में पढ़ाया हुआ है। यहाँ क्या है, 2 लिखा हुआ है ना, तो ऊपर वाला को बस ऐसे लिखोगे 3 × 2, बस ऐसे लिखोगे, और नीचे वाला को क्या लिखोगे 2 × 1, मतलब ये जितना पीछे जा सकता है, और ऊपर वाला जितना बार नीचे दिया, मतलब मैं इसलिए देखो 4C3 में लिखता हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 4 × 3 × 2 लिखूंगा, मतलब 3 बार में खोलूंगा ऊपर वाला को, और नीचे वाला को 3 × 2 × 1। यही मेथड आपको अपनाना। अगर आपने ये नहीं अपनाया तो ये क्वेश्चन फिर आपसे नहीं बनेगा। देखिए अब इसको मैं कैसे खोलूंगा, यहां लिखा हुआ है 2nC3 अनुपात nC2 44:3। अब देखो इसको खोलना कैसे, मैंने अभी समझाया 3 बार है, तो सबसे पहले मैं 2n लिखूंगा, फिर से 2n-1 लिखूंगा, और फिर से 2n-2 लिखूंगा, ठीक है। नीचे क्या लिखूंगा, मैंने अभी आपको समझाया, तो नीचे में क्या लिखूंगा, नीचे में लिखूंगा क्या 3 × 2 × 1, तो यहां लिखूंगा 3 × 2 × 1, ठीक है। उसके बाद ऊपर देखो, ऊपर क्या है nC2 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा n-1, क्योंकि नीचे सिर्फ 2 दिया हुआ है यहाँ, और नीचे में क्या लिखूंगा 2 × 1। अब यहाँ 2 × 1 चला जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको सही से लिखोगे तो ये कैसे आ जाएगा, यहाँ से n चला जाएगा, यहाँ से n चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 2-1 और 2n-2, ठीक है। ये जो बता रहा हूँ बहुत ही सॉलिड तरीका है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा, ये n चला गया, ये नीचे ये वाला ऊपर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3n-1, और यहाँ मुझे वैल्यू दिया हुआ है 44/3। अब देखो यहाँ कौन सा वैल्यू रखूँ कि मेरा 44/3 याद है, मतलब n का कौन सा वैल्यू लग, मान लो अगर मैं 1 रखता हूँ, तो अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो देखो ये 2n है, अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1 तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद मैं 6 देखता हूँ, मेरा B6 दिया हुआ है, देखो तो 6 अगर मैं रखूंगा तो जल्दी से देखे, अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, यहाँ छक्का 12 12-1 कितना हो जाएगा 11 आपका, ठीक है। फिर से यहाँ 12 में से फिर से आपका जो 12 में से 2 गया तो यहाँ 10 हो जाएगा, और नीचे आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ है आपका n-1, मतलब आपका 6 लिया है, तो यहाँ आपका 6-1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5, ठीक है। समझ में आया, तो ये 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, ठीक है। और आपका 3 × 5 11 × 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44/3, ठीक है। कैलकुलेशन देख रहा था आपके सामने किया, तभी भी सही है ये, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, ये बहुत ही सॉलिड तरीका है। अगर आप इसके बेसिक से करने जाओगे तो आप फॉर्मूला ही याद नहीं रख पाओगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरीके से मैंने बताया कि आपको कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब ये देखो, ये क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यदि m संख्याओं का औसत बोला है कि m संख्याओं का औसत क्या है आपका n² दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से बोला है कि n संख्याओं का औसत आपका m² दिया हुआ है, तो बोला कि m + n का मान क्या होगा, ठीक है। m + n का मान
मतलब m प्लस m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा आपका, ये पूछा जा रहा है, एवरेज क्या होगा। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग हो सकते हैं नए। मान लीजिए 5 नंबर है जिसका औसत जो है आपका क्या है, आपका 2 दिया हुआ है, ये 5 नंबर का एवरेज है, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए 6 नंबर का आपका एवरेज दिया हुआ है, आपका 3 दिया हुआ है एवरेज, और बोला है कि ये 5 नंबर जो ऊपर वाला है और 6 नंबर नीचे वाला है, इन सब का एक साथ एवरेज क्या होगा। तो देखिए, अगर जब मैं बोलता हूं कि 5 नंबर का एवरेज 2 है, मतलब क्या है, ये पांचों नंबर के पास 2 2 2 2 2 है, तो मतलब टोटल अगर 5 नंबर में बोलता हूं तो 5 नंबर का एवरेज अगर मैं 2 बोलता हूं, मतलब हर किसी नंबर के पास क्या है, 2 2 2 इस तरीके से बटा हुआ है। उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं कि 6 नंबर का एवरेज 3 है, तो 6 नंबर मतलब 1 से लेके जो 6 नंबर है, हर किसी के पास 3 3 3 3 है। तो अगर मुझे टोटल एवरेज निकालने बोले 5 और 6 का, तो मैं क्या करूंगा, पहले 5 इंटू 2 कर दूंगा, इससे मुझे टोटल संख्या मिल जाएगा, ठीक है, टोटल वैल्यू मिल जाएगा पांचों नंबर का। उसी तरीके से मैं 6 इंटू 3 कर दूंगा, तो इसका मुझे वैल्यू मिल जाएगा, नीचे लिख दूंगा मैं 5 प्लस 6। बस वही चीज आपको यहां करना है। m है, m संख्या का n स्क्वायर है, n संख्या का m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्या का क्या होगा, तो m इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से n इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका m प्लस n, ठीक है। अब देखो यहां से m n कॉमन ले लो आप, m n जब कॉमन लोगे तो यहां अंदर में क्या बचेगा, m प्लस n, और नीचे भी है आपका m प्लस n, m प्लस n कट जाएगा, ये हो जाएगा m n, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि निकाला गया था बहुत ही इजिली, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग चलाना है, मैं फिर से बताऊंगा, एक वीडियो को आप 2 से 3 बार करो, ठीक है, तभी आप 10 में 10 कर पाओगे। अब देखो यहां देखो, एक स्कूल में एथलेटिक टीम में के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में है, 26 हॉकी टीम में है, 29 फुटबॉल टीम में है, और अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलता है, 12 ठीक है फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलता है, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलता है, 8 तीनों खेलता है, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, जब 3 चीज का कंपैरिजन किया जाए, हमेशा आपको पीछे से स्टार्ट करना है। देखिए इसको करना कैसे, आप विद इन ए सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 1, ये 2 और ये हो गया आपका 3। ये मान लेता हूँ सबसे पहले किसका बात किया, आपका बास्केटबॉल का बात किया है, तो ये बास्केटबॉल हो गया, ये आपका फिर से हॉकी हो गया, ठीक है, हॉकी और फुटबॉल हो गया। उसके बाद 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलता है, ठीक है, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलता है, ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे मार्क कर लेना, ठीक है, पेपर में। उसके बाद 15 हॉकी और फुटबॉल खेलता है, और 8 तीनों खेलता है, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है कि बास्केटबॉल में बी लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। उसके बाद बोला है कि बास्केटबॉल 26 बोला है, और उसके बाद बोला है 21 बास्केटबॉल टीम में है, 26 हॉकी टीम में है, तो यहाँ मैं हॉकी ले लेता हूँ, ठीक है, और 29 फुटबॉल में मुझे निकालना क्या है, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। केवल फुटबॉल मतलब समझ लो, मतलब सिर्फ मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट, मतलब इस बॉक्स का भी सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है। मैं आपको थोड़ा कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए ये वाला पार्ट हमें सिर्फ निकालना है, ठीक है, ये वाला पार्ट हमें निकालना। अगर ये वाला पार्ट हमें निकालना है तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मुझे ये वाला पार्ट पूरा निकालना होगा, मुझे ये वाला पार्ट पूरा निकालना होगा, ठीक है। तो अब बस इतना अगर आप समझ गए, आपका आंसर आ गया। सबसे पहले बीच में कितना दिया हुआ है, देखिए 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो 8 मतलब तीनों खेल खेलते हैं, तो मैंने 8 बीच में लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बस यहाँ का वैल्यू मिल जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा। अब देखिए उसके बाद बोला है 8 तीनों खेल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 15 यहाँ हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं 15। तो ये जो पूरा है, ठीक है, ये देखो ये बीच वाला इतना, ये तीनों के लिए है, ये तीनों के लिए, ठीक है। बट यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो है क्या है, ये वाला, इसमें क्या है, हॉकी और फुटबॉल, ठीक है। क्या है आपका, ऐसे लोग देखो यहाँ ध्यान से समझना, पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है कि 12, ठीक है, 8 3 हो गया। उसके बाद बोला कि 15, मैंने क्या बोला, पीछे से शुरू कर रहा है, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, हॉकी और फुटबॉल। तो ये हो गया आपका हॉकी और ये हो गया आपका फुटबॉल, और इन दोनों का कॉमन कौन सा है, ये वाला कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो बोला है टोटल 15 ऐसे, बट 8 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो बचेगा क्या, यहाँ आपका 7 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया। तो 8 7 7 14 15, 15 क्या है, पूरा हॉकी और फुटबॉल खेलता है। उसके बाद देखो 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलता है, फुटबॉल और बास्केटबॉल 12 खेलता है। तो 8 यहाँ आ गया, मुझे इसका पूरा निकालना है, ये वाला, क्योंकि अब किस में कॉमन दिखा रहा है आपका, ये वाला फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो बोला है कि 12 खेलते हैं, तो 8 तो यहाँ ऑलरेडी आ गया, यहाँ कितना आएगा आपका 4 आएगा, बस आपका हो गया। मुझे ये पूरा पता चल गया, ये भी पता चला, मुझे देखना है कि फुटबॉल टोटल खेलते कितने। तो देखो 26 हॉकी टीम और देखो 21 बास्केटबॉल खेलते हैं, 26 हॉकी टीम और 29 फुटबॉल में, 29 आपका फुटबॉल में। देखो ऑलरेडी फुटबॉल का इतना जो है पूरा में आपका इतना कवर हो चुका है, बस इतना बचा है। 29 टोटल खेलता है। अब यहाँ देखो 7 7 14 15 हो गया, 15 + 4 29, 29 तो इतना से ही हो गया, ठीक है। तो बचेगा कितना 29 में, अगर ये आपका 19 चला गया, 7 7 14 15 और ये एक 4 29 19 19 19 चला गया, और टोटल कितना खेलता है 29 खेलता है। तो जब 29 टोटल है और 19 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो आपका बचेगा क्या, कितना इसके लिए आपका 10 बचेगा, ठीक है। देखो इतना समझाने के लिए इसलिए था ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको पीछे से शुरू करना होता है, ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। और देखना कि पूछा क्या गया है, नहीं तो आप क्या करने लगते फिर इसको भी फिल करते, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ फुटबॉल से मतलब है, फुटबॉल का हम निकाल के छोड़ देंगे, 10 इसका आंसर होगा। अब देखो मोहन 15 दिन में एक काम को कर सकता है, ठीक है, तो मोहन को मैं मान लेता हूँ 15 दिन में कोई काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद और सोहन जो उसको 20 दिन में कर सकता है, तो सोहन उसको 20 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिन के लिए श्रम करते हैं, उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है तो सोहन काम को पूरे करने में सोहन को कितने दिन लगेगा, मतलब शेष काम जो है उसको करने के लिए सोहन को कितना दिन लगेगा। देखो जब भी इस टाइप का है, सबसे पहले एलसीएम लोगे, एलसीएम इसका 100 आ जाएगा, ठीक है, मैंने बहुत बार करवा रखा है, विदिन ए सेकंड कैसे लें। देखो इसको आप 5 से काट लो 3 हो जाता है, इसको 5 से काट लो आप 2 हो जाता है। आप इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो या इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका एलसीएम होगा। 15 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो या 20 को नहीं, ये क्या है, गलती मैंने कुछ लिखा होगा पक्का, हाँ यहाँ देखो ये 25 है, ठीक है, ये 25 है और ये 20 है, तो 5 से ऊपर काटोगे तो ये 5 से 25 आएगा और 5 4 जा 20 आएगा, ठीक है। मैं आपको एलसीएम लेने सिखाता हूँ कि कम समय में कैसे लें। मान लो ये मोहन है, मोहन 25 दिन में किसी काम को करते हैं और सोहन उसी काम को 20 दिन में करते हैं। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम मेथड लगाएंगे, उससे हमारा टोटल काम आ जाएगा। तो टोटल वर्क के लिए मुझे एलसीएम लेना है, तो डायरेक्टली आप इसको 100 भी एलसीएम ले सकते हो अगर आपको समझ है उसका, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली काट दोगे 5 5 जा 25, 5 4 जा एक ही नंबर से, ताकि इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आप 20 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो या 25 को 4 से कर दो, वही आपका एलसीएम होगा, वो होगा 100। अब देखो तो ये टोटल वर्क हो गया, तो 1 डे वर्क कितना होगा, एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम कितना हो, 1 डे वर्क, एक दिन का काम। तो देखो ये 100 है तो 100/25 लिखोगे तो एक दिन का काम आ जाएगा, तो ये 4 करता है, ठीक है। और जो सोहन एक दिन में कितना करता है, 100/20 करोगे तो 5 करता है, तो टोटल इन दोनों एक दिन में काम कितना करता है, तो 9 करता है। तो फिर से 5 दिन का इन्होंने साथ में काम किया है, तो 5 दिन में कितना कर लेगा, 45 कर लेगा। टोटल काम कितना है, 100 है, 100 में से 45 जाएगा, 55 बच जाएगा। अब इस काम को सोहन कितने दिन में करेगा, सिंपल सी बात है, जब एक दिन का काम वो 5 दिन में कर लेता है तो 55 कितने दिन में कर लेगा, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका इसका 11 आपका आंसर आ जाएगा, 11 इसका सही आंसर है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ था नहीं, बाकी कुछ हो प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब इसको देखो, इसको किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। देखिए एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, तो 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ उन्होंने ये नहीं बोला है कि आपका कितना एंगल बनाएगा आपका मिनट हैंड और आवर हैंड में, मतलब आवर हैंड जो होता है घंटा वाला सुई होता है और जो आपका मिनट वाला सुई होता है उसके बीच में एंगल आपका नहीं पूछा है। यहाँ पूछा गया है कि जो आपका आवर वाला सुई है उसके बीच में देखो, और ना आपका एक न एक क्वेश्चन हर पेपर में आपका किससे था, तो आपका क्लॉक से था। क्लॉक का बड़ा प्रेमी है उन लोग, ठीक है, बट एग्जाम में क्लॉक कभी कभी नहीं भी लगाते हैं, बट आजकल लगा दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए अब क्या है, यहां ध्यान से देखना, यहां क्या पूछा है, सिर्फ आवर हैंड से हमें मतलब है। तो आप एक चीज बताओ मुझे, ठीक है। आवर हैंड बोला है कि 12 बजे शुरू करता है, ठीक है, 12 बजे शुरू करता है, ठीक है। तो बोला कि 5:10 में कितना घंटा की सुई घूम जाएगा, कितना डिग्री घूम जाएगा। आप एक बताओ कि जो ये घंटा का सुई अगर 12 बजे शुरू करता है और फिर से वो 12 पे आता है, ठीक है, तो मतलब क्या, मतलब वो 360 डिग्री, ठीक है, कितना 12 घंटा में घूम लेता है, मतलब 12 आवर इक्वल टू होता है आपका 360 डिग्री।
इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ दिया है कि 5:10, तो 5 अगर मैं 10 मिनट में लिखूँ तो इसको अगर मैं आवर में लिखता हूँ तो कैसे लिखना होगा, मतलब आवर में, क्योंकि 10 मिनट हो तो इसको मैं 10/60 लिख सकता हूँ। तो इसको काट दोगे, इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 6×5 30 और 31, 31/6 आवर लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि ये आवर और मिनट में दिया है तो मैं इसको पूरा आवर में चेंज कर लिया, तो 31/6 आवर लिख सकता हूँ। तो जब 12 आवर में 360 जाता है तो 31/6 आवर में ये कितना जाएगा, बस मुझे ये निकालना है। बस इतना अगर आपने दिमाग लगा लिया बस आपका काम बन गया। तो 31/6 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो 6×6 हो जाएगा, ऊपर 60 आ जाएगा, 12×5 60 हो जाएगा, और 31 इंटू आपका जो 5 होगा ये होगा 5×5, 5×3=15, 155 डिग्री इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए समझ में आया कैसे किया, सिंपल था। 12 जो सुई का जो आवर वाला हैंड है वो 12 घंटे भी 360 डिग्री बना लेती है, तो सिंपल है 31/6 आवर में कितना वो बना लेगी, ठीक है। तो ये 10 हो गया। अब मैं आपको एक बार वो रीजनिंग वाला क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। चलिए रीजनिंग वाला आप खुद कर लीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। रीजनिंग के मैंने आपको टॉपिक्स करवाए हैं कि किसी भी रीजनिंग के टॉपिक को अप्रोच किस तरीके से, आपका सोच कैसा होना चाहिए वो आपको मैंने बताया था, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बीएसएससी के लिए साइंस अलग आएगा, ठीक है, और मैथ्स अलग आएगा, और आपका बीपीएससी के लिए अलग आएगा, सेम चीज़ ही आएगा, कोई उसमें ये डिफरेंस नहीं होता है। तो प्लीज़ आप सब वीडियो देखें, चाहे साइंस का हो चाहे मैथ्स का हो, हर किसी के लिए वो बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।